ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे कराया है, यूट्यूब पे भी मैंने कराया, तो कुछ बच्चे उसमें नीचे उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अब मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर ना मैंने बहुत सटीक तरीके से निकाला था। शायद मैं फिर से वैसा ही निकाल पाऊं, मैं ट्राई करूंगा। और वो निकालने के बाद एनसीईआरटी से मैच नहीं करा तो बच्चे उल्टा सीधा लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज दिस, है ना। बात समझो, ये कार है बच्चों, ध्यान दोगे क्या? ध्यान सुनो, देखो पता है क्या, समझो, ये कार है, मास कितना है इसका बताओ? 1500 किलोग्राम। समझना जरा ध्यान से, देखो बच्चों, उसकी स्पीड कितनी से कितनी बढ़ा दे रहा है वो? 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के कितनी कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे के रखा हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब सुनो, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन बच्चों यहां पे देखिए, फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे, जिन लोग को नहीं पता वो लोग देखें, जिनको नहीं पता, जिन्होंने मोशन वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोई स्पीड अगर आपको दे के रखा है किसमें? किलोमीटर पर आवर में, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है? मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर पर सेकेंड यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई। और इसी का उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से कहां जाना है? किलोमीटर पर आवर पे, तो हम इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 18/5 से। सुना ध्यान से, याद कर लेना, ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया। सुनो, किलोमीटर डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे वाला नंबर ऊपर, यानी कि 5 ऊपर और 18 नीचे। और जब छोटे वाले यूनिट से मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, जब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा वाला नीचे। ठीक ठीक, याद कर लो। क्या, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। अब सुनो, अब पता है मैंने क्या किया, बात समझना बच्चों। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले उनकी बात सुन लो। एनसीईआरटी की, उन्होंने ऐसे किया, वी इनिशियल को किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आपको पता है कि भाई स्पीड इनिशियल हो चाहे फाइनल, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक, तो तुमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करना है? बोलो। 5/18 से, जैसे ही 30 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। कोई डाउट? जल्दी 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 बताओ, कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं? अब सुनो मेरी बात, पता है मेरी बात सुनोगे क्या? सुनना ध्यान से। पता है एनसीईआरटी ने पता है क्या किया? इसको पूरा सॉल्व कर लिया उन्होंने। मैं नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूं? समझो, एनसीईआरटी ने इसको सॉल्व कर लिया। ये देखो, 6 3 जा और 6 5 जा, 5 5 जा 25, 25/3 और 25/3 को बच्चों इन्होंने डिवाइड भी लगा लिया। ठीक, ठीक है ना, बात समझना जरा। ठीक है, 25/3 को बच्चों इन लोगों ने डिवाइड भी लगा लिया बेवजह, है ना। देख लो कैसे, 25/3 नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, 25/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, एकदम ठीक। 8.3333। अब मेरी बात ध्यान सुनो, करने को तुम कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है यार, कोई गोली थोड़ी ना मार देगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर तुमने कर लिया तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर तुमने नहीं करा तो आंसर कुछ और आएगा। फिर इसी तरीके से बच्चों वी फाइनल को पता है मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनोगे? मैं ये सब नहीं करूंगा भाई, मैं ये करूंगा, पता है क्या? मैं ये करूंगा, 30 इंटू 5/18, सही है, ओके। और आगे लिखूंगा मैं मीटर पर सेकेंड, और इसको मैं काट वाट दूंगा बस, 6 3 जा और 6 5 जा, 5 5 जा 25, 25/3 लिखूंगा। पता है क्यों? अभी पता चलेगा, रुक जाओ। और वी फाइनल को
60 इंटू 5/18 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 6 3 और 6 10 और 10 इंटू 5 50/3। और पता है एनसीईआरटी क्या करेगा, इसको डेसिमल, सुन लो, जो एनसीईआरटी करेगा वो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ये कर दिया 25 पॉइंट, अरे कितना आ रहा था ये, 8.33 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करने के बाद, ये एनसीईआरटी का आ रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। और यहां पर एनसीईआरटी का डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं भाई। 50 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये आ रहा है 16.67। 16.666 आ रहा है, राउंड ऑफ करोगे तो 16.67 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी ने किया है, मैं नहीं करूंगा। तुम समझ गए होगे मैं क्यों नहीं करूंगा। सुनना मेरी बात, रीजन भी सुनिए। सब लोग यूट्यूब पे बच्चे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, है ना, कि एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैच करवाओ। भाई एक बात बताओ, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 तुमने पढ़ा, इसीलिए तो पढ़ाया गया था आज के दिन के लिए। ध्यान सुनो, क्या ये एग्जैक्ट, सुन लेना ध्यान से, क्या ये येलो कलर से जो लिखा है वो एग्जैक्ट वैल्यू है या 25/3 एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब करेक्ट, ज्यादा करेक्ट कौन सा है बताओ, बोलो। अरे मैथ्स नहीं पढ़ते हो क्या, ज्यादा करेक्ट वैल्यू कौन सा है, 25/3 या 8.33? 25/3। यस, 25/3 करेक्ट वैल्यू है यार, पक्का। पता है क्यों, 8.33 तो राउंड ऑफ करके आया हुआ है यार, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट ही नहीं होगा कभी। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं मैथ, आएगा। हाँ यही बात है, बस यही पूरा गेम है। और यहां पे देखो 50/3 16.67, ये भी तो राउंड ऑफ करके लेके आया। सुनो, अगर टर्मिनेटिंग होता, जैसे कि ये देखो 5/2, तब तुम आराम से 2.5 कर ले, तो पूरा कट जाता है ना ये, ठीक। अगर 4/2 होता तब तो सही है, अगर 8/4 होता तब तो सही है, लेकिन ये खुद ही बेचारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खुद ही तुम राउंड ऑफ करके लेके आए हो यार। इससे बेटर वैल्यू तो ये वाली है ना भाई। पहली बात सुनो, अब मेरी बात। दूसरी बात, क्या उसने तुम्हें स्पीड पूछी है पूरे क्वेश्चन में, जाओ पढ़ लो जाके। क्या उसने पूरे क्वेश्चन में तुमसे ये बोला है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो? बताओ जल्दी देख के बताओ, क्या स्पीड पूछी है? नहीं। नहीं। तो यार तुम क्यों चक्कर में फंस रहे हो कि तुम इनिशियल स्पीड को डेसिमल में निकाल रहे हो? ये टाइम वेस्ट है, और ये भी टाइम वेस्ट है। 10 घंटे डिवाइड कर रहे हो। जो पूछा है वो बताओ उसको, फिर से सुनो, जो पूछा है वो बताओ। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है उसने, ध्यान सुनो। पता है उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है ये बताओ कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था क्या, कि ध्यान से सुनो, कि वर्क डन क्या होता है बताओ। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, बताओ, फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, बोलो बोलो बोलो, इनिशियल वाली। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान सुनो। पहले मैं एनसीईआरटी की स्टाइल से ही कर देता हूं भाई, सुन लो, मान लो मेरी बात। पहले मैं एनसीईआरटी की स्टाइल से ही कर देता हूं ताकि तुम सेटिस्फाई तो हो जाओ। तो चलो एनसीईआरटी की स्टाइल करिए पहले, फिर मेरी स्टाइल से करिएगा, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, तो हाफ सर एम वी, 1515650 जूल। हाँ सुन लेना ध्यान से, 1/2 एम। मास कितना हाँ जी, रखोगे हाँ बोलो, जी। 1500। और सुनना 1500। बच्चों, वी फाइनल का स्क्वायर है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो वी फाइनल कितना रखोगे, 16.67। तो इन्होंने 16.67 पॉइंट्स में किया है। अरे भाई हाँ, एनसीईआरटी ने पॉइंट में लिया है, तभी तो उनका उल्टा सीधा आंसर आ रहा है। अभी सुन लो पहले, पहले मेरी बात सुन लो, पहले पूरी हाँ बात जी, हाँ सुन लो, जी। उल्टा सीधा नहीं, सब कुछ सही है, सारे बताऊंगा, और डिफरेंस भी बताऊंगा, थोड़ी सी मैं आपको फिजिक्स भी बताऊंगा यहाँ। रुक जाओ, तसल्ली रखो। चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 750 इंटू 16.67 इंटू 16.67, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए, है ना। एक बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मल्टीप्लाई वगैरह तो आप लोग कर ही लोगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, है ना। अरे बाप रे, इतना बड़ा, इसी बात का तो डर था, इसी बात का डर था भाई। 750, सुन लेना पहले पूरी बात, तभी आपको मजा आएगा इस सवाल में। 750 इंटू 16.67, 16.67 इंटू 16.67, ये आ रहा है बच्चों 208 416 675, 208 416
0.675 आ रहा है, ठीक। फिर ये के फाइनल तुमने निकाला, ठीक। अब के इनिशियल निकाल लो कहीं पे, के इनिशियल निकाल लो। तो के इनिशियल निकाल लो, क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 1500, और v का स्क्वायर इनिशियल वाला v रखोगे तो 8.33 इंटू 8.33, तो ये कटेगा, इससे 750 आएगा। तो इस बार क्या करोगे, 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं ना। 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33, ठीक। एक मिनट, 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33, ये आया 52,041,675, 52,041,675, 675, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, फाइनल कितनी आई, इतनी, कितनी 20,841, नहीं जो भी है 208,416 पॉइंट कितना है 675। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस के इनिशियल कितना आया है 52,041.675 है ना, माइनस करो, टू 208,416.675 माइनस 520 और 41.675, 156,375 जूल्स। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो डेसिमल सबसे लास्ट में अज्यूम करोगे और इसको यहां पर लेके जाओगे, वो सब बात की बात है, छोड़ो। एनसीईआरटी से आपने आंसर मैच करा, मैंने करवा दिया, लो भाई चेक कर लो, 156,375 है ना, 156,375, ये देखिए आया कि नहीं आया, 156,375 जूल आया कि नहीं आया, बताओ एनसीईआरटी से मैच, बताओ आया, यस और नो, जल्दी बताओ आया। और सुनो, यस लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है पता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की यार, कैलकुलेशन कौन करेगा 10 घंटे इतना, है ना। 16.67 को मल्टीप्लाई करो 2 बार, फिर यहाँ 8.33 को मल्टीप्लाई करना हो तो कर लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, करना हो तो कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब मैं कैसे करूंगा उसको देखो, और मेरे आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा, ठीक। लेकिन देखो कैसे, वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। ध्यान से सुनो बच्चों, जब मैं निकालूंगा तो के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कैसे निकालूंगा, हाफ एम और वी इनिशियल का स्क्वायर, है ना। तो हाफ इंटू मास कितना है 1500 और इनिशियल स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकेंड में रखना है, मैं ये वाला यूज करूंगा 25/3, मैं डेसिमल वाला वैल्यू नहीं यूज करूंगा, मैं वी इनिशियल यूज करूंगा 25/3 और इसका स्क्वायर, ठीक। यहां से कटेगा, आएगा 750, ठीक। 750 इंटू 1 750 और इंटू इसकी हालत देखो 25/3 और इंटू 25/3, सही है। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, 3 2 जा 6 बन जाएगा, 3 5 जा, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। तो यहां से क्या आ गया 250 इंटू 25 इंटू 25/3, ठीक, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, चेक कर लेना, है ना, ठीक। इसको यहीं पे छोड़ दो और के फाइनल निकालो, तो वो आ जाएगा हाफ एम और वी फाइनल का स्क्वायर, तो यहां से आएगा हाफ
मास कितना है 750 और v फाइनल का स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी में ये वाली लूंगा 50/3, समझे। तो यहां मैंने लिया क्या 50/3, 50/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो। अरे यहीं पे कर दें, देख लो कहाँ गया, यहीं पे कर दें, समझ जाओगे। देखो 1/2, कुछ गलती कर दी मैंने, यहाँ 1500 रखेंगे ना मास, और ये कट जाएगा 750, तो 750 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 750, इंटू 50/3 का स्क्वायर, यानी कि 50/3 इंटू 50/3, ठीक। ओके नाउ अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपने निकाल ली है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3, 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3, 3 1 जा और 3 2 जा और 3 5 जा और 0, ठीक। यहां से आएगा 250 इंटू 50 इंटू 50/3, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करिए, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये रही, कितनी है 250 इंटू 50 इंटू 50/3, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 250 इंटू 25 इंटू 25/3, है ना, 250 इंटू 25 इंटू 25/3। यहां एक ब्रैकेट लगाओ। अब बताओ कॉमन लेना आता है, ये फर्स्ट टर्म है पूरा 250 और ये सेकेंड टर्म है 250, कॉमन आ जाएगा 250 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 50 इंटू 50/3, और माइनस सेकेंड टर्म में क्या आएगा 25 इंटू 25/3। अब सॉल्व कर लीजिए, 250 इन द ब्रैकेट 50 इंटू 50 2500 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अब आप बोलोगे ये लेंदी है, होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही किया था, लेंदी वेंदी कुछ नहीं। 1875/3। हाँ 3 और 3, तो एलसीएम तो 3 ही रहेगा, और ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2500 माइनस 625। 1875। अच्छा, तो 2500 माइनस 625, 1875। अब 1875 क्या 3 से कट जाएगा, मेरे ख्याल से यस, 3 1 जा और 625 टाइम्स जाएगा, और लो भैया चेक कर लो क्या बचा। यहां पर किसी भी 156250। ध्यान सुनिए, यहां पर किसी भी डेसिमल के चक्कर में नहीं फंसना है तुम्हें, चुपचाप कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 625 इंटू 250, ठीक। और ये हो जाएगा कितना 156,250, 156250 जूल। ठीक। क्या यही आंसर एनसीईआरटी में आ रहा था, रुको लेट मी चेक इट। 156,250 कहाँ गया, 156,250। हाँ अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ये आ रहा है 156,375। देखो एनसीईआरटी में क्या आ रहा है, सुन लेना, एनसीईआरटी में आंसर क्या आ रहा है बच्चों, वर्क उनका कितना आ रहा है 156 और 375 जूल, है ना। और मेरा क्या आ रहा है, माई आंसर क्या आ रहा है, मेरा वर्क कितना आ रहा है 156,250 जूल, है ना। अब सुनना ध्यान से बच्चों, सुनना सुनना जरा ध्यान से, क्या ये आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, यस सर। क्या ये आंसर सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, यस सर। आपको अपने टीचर को समझाना होगा तब मार्क्स मिलेंगे। आप अपने टीचर को बोलोगे सर ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज जो ली थी उससे आया है, और ये सर एग्जैक्ट वैल्यू से, एक्यूरेट आंसर यही है, परफेक्ट आंसर यही है, सुना। हाँ, और एक बात बता दूं, दोनों आसपास हैं कि नहीं है बताओ, दोनों आसपास हैं कि नहीं है, मतलब ये कितना लिखा है
ये कितना लिखा है 1,56,375 रुपीज 125 जूल का फर्क है। हाँ बस कितने का फर्क बता रहे हो 125 ना 125 जूल। हाँ अब बताओ यार अगर हम तुम्हें लाखों में बात कर रहे हैं हमने तुम्हें एक बार 1,56,375 रुपए दिए बाइक खरीदने के लिए और एक बार हमने तुम्हें 1,56,250 रुपए दिए बाइक खरीदने के लिए तो क्या बाइक वाला बोलेगा नहीं 175 रुपीज और दो तब हम तुम्हें बाइक देंगे मिल जाएगी ना इतना तो कोई भी छोड़ देगा 125 रुपए नहीं समझे ठीक तो कहने का मतलब है जो ये वर्क है ये इसके नियर है दोनों अबाउट दोनों सेम है दोनों आंसर सही है ज्यादा सही कौन सा यही मैं बच्चों को बताना चाहता हूं लेकिन बच्चों ने यूट्यूब में कमेंट में तरह तरह की गालियां भी लिख दी ये परफेक्ट आंसर है समझे अब एनसीईआरटी में प्रिंट हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार कि और एनसीईआरटी में जो सवाल उन्होंने बनाया आपको पता है सवाल उन्होंने जो बनाया भी इसीलिए है ध्यान से सुन लो ये देखो बनाया भी इसीलिए है सवाल ये देखिए इसीलिए उसने बनाया था लेकिन आंसर देने वाला कोई और होगा टीचर तो उसने क्या किया डेसिमल वाले वैल्यू लेके सॉल्व कर दिया इसका सही तरीका यह कि सवाल ऐसा बनाया गया है अगर आप देखोगे तो जब मीटर पर सेकंड में करोगे तो आप अगर ऐसे P बाय Q के फॉर्म में लेके चलोगे स्पीड इसको लेके चलोगे ज्यादा सही और परफेक्ट आंसर आएगा सही तरीका ये है तो क्वेश्चन बनाने वाले को ये सॉल्यूशन पता थे लेकिन आंसर करने वाले को ये बात ना पता होते उन्होंने ये वैल्यू ले ली कोई बात नहीं उनका भी सही है सब कुछ सही है तो ये मैंने आपका डिस्कस किया वर्क एनर्जी थ्योरम